हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और एकदम बाहर के जैसा बन करके रेडी हो जाता है। आप इसे बिना ऑनियन के भी बना सकते हैं और ऑनियन के साथ भी बना सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही आसानी से बन करके घर पर रेडी हो जाती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने माइक्रोवेव ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको कन्वेक्शन मोड पे मैंने 2 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है और इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे। विदाउट स्टैंड हम माइक्रोवेव को नहीं स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस ले लिया है। ये मैंने मार्केट से लिया हुआ पिज़्ज़ा बेस है मेरा और इस पर पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल केचप भी डालकर इस पर फैला सकते हैं। इस पर अच्छी तरह से फैला दें और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्सिकम और कैबेज ले लिया है कटा हुआ और इस पर डाल देंगे। इसको आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं और थोड़े से मोटे टुकड़ों में भी काट कर डाल सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ इस तरह से सारी सब्जी को फैला दिया हुआ है और इस पर अभी हम थोड़ा सा टमाटो भी डाल देंगे। सब्जियां आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं और इस तरह से पिज़्ज़ा को रेडी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस पर टमाटर भी डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और अभी इसके ऊपर हम थोड़े से पनीर के टुकड़े भी कट करके डाल देंगे। पनीर के टुकड़े थोड़े से मोटे मोटे ही डालेंगे जिससे ये जल्दी जले नहीं और रेडी भी हो जाए, अच्छे से ये कुक भी हो जाए। तो मैं इनको थोड़ा दूरी पे ही सारे पनीर के टुकड़े को इस तरह से लगा दूंगी और हमारा अभी जो पनीर का टुकड़ा है वो भी लग करके हो गया है। तो चलिए हम इस पे चीज़ डाल देते हैं। चीज़ हमें मोज़रेला चीज़ डालना है जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो डोमिनोज स्टाइल बन करके रेडी हो जाए और काफ़ी देखने में भी टेम्पटिंग लगे और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से हम मोज़रेला चीज़ को क्रश करके डाल देंगे। आप इसको कद्दूकस की मदद से ऐसे कस कर लें और उसके ऊपर अच्छे से हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ अच्छी क्वांटिटी में डाल दें और पूरे पिज़्ज़ा को जिससे चीज़ से ढक दें जिससे इसके ऊपर चीज़ अच्छे से पूरा स्प्रेड हो जाए। और अभी मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसमें मैंने 2 बूंद मैंने बटर लगा दी थी और उसको बटर से मैंने ग्रीस कर दिया था और अभी इस पे मैंने पिज़्ज़ा रख दिया है ट्रे में और अभी हमारा ओवन भी जो है वो भी प्री हीट हो चुका है। तो चलिए हम अपने पिज़्ज़ा को उस पर प्लेस कर देते हैं। तो आप ग्लव्स पहनकर ही इसको प्लेस कीजिएगा, नहीं तो जल सकते हैं। तो मैंने आराम से इसको देख रहे हैं अच्छे से प्लेस कर दिया है और अभी हम बंद कर देते हैं अपने ओवन को। तो अभी बंद करने के बाद हम इस पर टाइम सेट कर देंगे और जिससे हमारा जो ये पिज़्ज़ा है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो मैंने कन्वेक्शन मोड पर फिर से 180 डिग्री को प्रेस किया है और अभी हम टाइम सेट कर देंगे। मैंने इसमें 20 मिनट्स का टाइम सेट कर दिया है और स्टार्ट का बटन दबा देंगे। तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अभी देख रहे हैं आप कि इस तरह से घूम रहा है और अच्छे से कुक हो रहा है। तो सारी सब्जियां भी अच्छे से इसमें कुक हो जाएंगी और हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी नहीं जलेगा। लेकिन बीच बीच में आप इसको चेक करते रहें क्योंकि हर माइक्रोवेव में उसका जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो मैंने इसमें अभी 20 मिनट्स के लिए रख दिया है। आप इसी तरह से इसको तवे पर भी बना सकते हैं। आप नॉनस्टिक का तवा भी ले सकते हैं या कोई मोटे तले का भी तवा ले सकते हैं और उसको अच्छे से ढक करके स्लो आंच पर रख दें और ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा ओनली 10 मिनट्स में। तो हम भी हमारा जो टाइमिंग है वो कंप्लीट होने को हो गया है, सिर्फ 25 सेकेंड्स रह गए हैं। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। तो अच्छी तरीके से हमारा पिज़्ज़ा इस तरह से माइक्रोवेव में बन करके रेडी हो जाता है और वो भी डोमिनोज स्टाइल। तो बच्चे खा करके इस तरह से पिज़्ज़ा को एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बन करके रेडी हो गया है। तो कुछ ही सेकंड बचे हैं, अभी हमारा पिज़्ज़ा का टाइमिंग कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम माइक्रोवेव ओवन को खोल लेते हैं। तो पहले हमें स्टॉप का बटन दबाना होता है और उसके बाद हमें माइक्रोवेव ओवन को खोलना होता है। तो अभी हम ग्लव्स पहन लेंगे फिर से और ट्रे को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं कितना अच्छा और टेम्पटिंग बनकर के रेडी हो गया है, एकदम डोमिनोज स्टाइल। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। आप इसके ऊपर हर्ब्स थोड़ा सा डाल करके इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और अभी आपको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कैसा हमारा पिज़्ज़ा बन करके रेडी हुआ है। तो हमारा पिज़्ज़ा बन करके इस तरह से रेडी हो गया है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं कोई नई रेसिपी लेकर के आऊँगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इनको शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।